वाक़ई नक्सलवादी एरिया था वो। और बहुत परेशानी थी उस टाइम में, रोड नहीं थी, लाइट नहीं थे। कहाँ वो दिक्कत आ जाती है कि बिहार में ज्यादातर वैसे लोग जिनकी उम्र 27 साल, 28 साल, 29 साल, 30 साल तक वो क्रिकेट को दे देते हैं और उसके बाद भी क्रिकेट से कुछ हासिल नहीं होता। बीसीए जहाँ पे जो लोग अधिकारी बैठे हुए हैं, वो उनको पता नहीं उनके अंदर किस तरह का अल्लाह ने दिल दिया है कि उनको किसी से मोहब्बत नहीं है। क्रिकेट से ही मोहब्बत नहीं, प्लेयर से क्या मोहब्बत है उनको। वो सिर्फ अपना पैसा बनाने में लगे हुए हैं, जो उच्च स्तर पे बैठे हुए हैं वैसे लोग। अब सिलेक्शन बिहार का क्यों नहीं होता, इसकी एकदम खास वजह इसलिए कि बिहार के प्लेयर का, बिहार की टीम का कोई स्टैंडर्ड नहीं ऊपर के खेल। या फिर अगर बिहार में पैदा लिया है तो उसको क्रिकेट खेलने का अधिकार नहीं। लेकिन क्रिकेट से एक चीज और फायदा हुआ कि जिंदगी को कैसे बिताना है और डिसिप्लिन क्या होती है, बड़ों का आदर क्या होता है, सम्मान क्या होता है, कहाँ पे कैसे आपको बैठना है, बतियाना है, बात करना है, जो भी हो, ये चीज़ तो सीख गए। कभी कभी शेर भी याद आ जाता है कि इस मुफलिसी ने छीन ली लज्जत जुबान से, कि मेहनत का फल चखा भी तो मीठा नहीं लगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हाय हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, आज एक वैसे क्रिकेटर को हम अपने पॉडकास्ट पे लेकर आए हैं कि बिहार में आखिर क्या ऐसा हो रहा है क्रिकेटरों के साथ जिसके वजह से क्रिकेटर आगे नहीं आ पा रहे हैं, या फिर उनके साथ क्या ऐसा उनको दबाया जा रहा है, या क्या उनके साथ ऐसा उत्पीड़न हो रहा है जिसके बाद से इतनी मेहनत करने के बाद भी, परफॉर्मेंस करने के बाद भी क्रिकेटर ऊपर नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही एक क्रिकेटर हमारे साथ है। अभी वह क्रिकेट से, उनकी उम्र थोड़ी बढ़ चुकी है, वो क्रिकेट तो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उनके साथ क्या ऐसा वाक्य हुआ और आज जो बिहार के क्रिकेटरों के साथ हो रहा है, आज पूरी चर्चा इस पे करेंगे। बाकी उनसे मिलवाने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप यह पॉडकास्ट पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इसमें जो बातें वह बताने वाले हैं, कहीं ना कहीं उससे आप काफी रिलेट कर पाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है अफजल भैया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआ है। बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आकर के। जो जर्नी आपकी क्रिकेट में शुरू हुई, आप वैसे तो कहाँ से आप आते हैं? क्योंकि हमें जहाँ तक पता है, जानकर ला कि आप गया से आते हैं और गया के एक ऐसे जंगल वाले इलाके से आते हैं जो हमेशा से नक्सली प्रभावित रहा है। तो वहां से निकलकर कब आपको लगा कि अब मुझे क्रिकेटर, या कब आपको ऐसा समझ में आ गया या क्रिकेट से प्यार हो गया है? कैसे दिमाग में आया कि अब उनको क्रिकेट की तरफ आना है या इसमें कैरियर बनाना? सही है। जो आप को जानकारी मिली है, हम लोग गया से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर इमामगंज में रहते हैं। तो वहाँ हमारा प्रखंड है, वही मेरा गांव हुआ बिलवार। एक वक्त में जब हम लोग 15-16 साल की उम्र में, स्कूलिंग का टाइम था। फिर जब गया आ गए, गया बोध गया से मेरा स्कूलिंग हुआ, ज्ञान भारती रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से। उसके बाद फिर कॉलेज में जब से आए तो तब से वैसा फिर यहाँ क्रिकेट विकेट खेलने लगे, नॉर्मली ही क्रिकेट खेलने लगे। फिर बीच में बहुत से ऐसे दोस्तों से मुलाकात हुई जो कि प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते थे। उस टाइम में फिर धीरे धीरे डिसाइड करने लगे कि अब क्रिकेट की लाइन में आना है। झूठी ही तारीफ लेकिन लोग करने लगे, नहीं आप अच्छा खेलते हैं। तो उसमें एक आदमी की शौक बढ़ी कि अच्छा कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे खेलने लगे। और खेलते हुए में एक ऐसा वक्त आया जिस टाइम में इरफान पठान डेब्यू कर चुके थे। उस टाइम में छोटे छोटे थे हम लोग, 15-16 साल की उम्र थी। मेरा एक्शन भी इरफान पठान से मिलता जुलता था, लेफ्ट आर्म पेस बॉलर थे हम। तो उस वक्त में जब इरफान पठान आए तो और शौक बड़ी देख कर कि हम लोग कर सकते हैं। बात रही गांव की और इलाके की कि किस इलाके से हैं हम लोग। वाकई नक्सलवादी एरिया था वो। और बहुत परेशानी थी उस टाइम में, रोड नहीं थी, लाइट नहीं थे, बहुत प्रॉब्लम था लोगों को। गया ही बहुत बड़ी चीज़ थी। जो लोग गांव से उठ करके गया में बस रहे थे, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी गया। क्रिकेट तो खैर बहुत ऊंची चीज़ थी, लेकिन हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि हम अपने लाइन में कुछ आगे करें और आगे बढ़ें। फिर उसके बाद धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट समझ में आने लगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस तरह से सिलेक्शन होता है। मेहनत की है। ड्यूज बॉल हम लोग नहीं जानते थे कि ड्यूज बॉल होता क्या है। बहुत से लोग वैसे फिर मिले, जुड़ने लगे। स्कूल से फिर हम खेलने लगे, कॉलेज की तरफ से, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज की तरफ से खेलने लगे, यूनिवर्सिटी की टीम से खेले। तो
तब से फिर हमको लगा कि अब आदमी स्टेट खेल सकता है, स्टेट खेल सकता है। अब फिर बीच में आईपीएल आ गया तो आईपीएल खेल सकता है, जबकि उस टाइम में उतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। लेकिन इंसान को अपने काबिलियत पे भरोसा होता है कि शायद हम कुछ कर सकते हैं। बस वहीं से हम कोशिश किए कि इंडिया खेलें, आईपीएल खेलें। तो आप वहां से कोशिश कर रहे थे कि आप अपना क्रिकेट में कैरियर बनाना चाह रहे थे कि अब लगा कि अब इतना समय क्रिकेट को दिए हैं और क्रिकेट से जब एक मोहब्बत हुई है, इसमें मेहनत कर रहे हैं, तो क्रिकेट में ही अपना कैरियर बना। लेकिन कहाँ पे वो दिक्कत आ गई कि जहाँ पे आपको लगा कि इतना मेहनत किए, इतना परफॉर्मेंस करके स्टेट के ट्रायल तक गए, बहुत सारे वैसे क्रिकेटरों के साथ खेले जिन्होंने रणजी ट्रॉफी खेला या उससे आगे भी खेले, लेकिन कहाँ वो दिक्कत आ जाती है कि बिहार में ज्यादातर वैसे लोग जिनकी उम्र 27 साल, 28 साल, 29 साल, 30 साल तक वो क्रिकेट को दे देते हैं और उसके बाद भी क्रिकेट से कुछ हासिल नहीं होता। ये दिक्कत कहाँ पे आती है? देखिए, सही सवाल आपका। जैसे अभी मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ कि लगभग 20 से 22 साल, एक सदी दे दी क्रिकेट में। 20 से 22 साल प्रोफेशनल क्रिकेट खेला। 2006 में डेब्यू किया था डिस्ट्रिक्ट हेमन ट्रॉफी से, बिहार शरीफ टीम गई थी वहाँ से। और फिर एक टूर्नामेंट स्टेट लेवल का हुआ था। उस टाइम में एफिलेटेड नहीं था बिहार, तो बहुत परेशानी थी। बिहार, एक तो बिहार पिछड़े स्टेट में माना जाता था, बहुत ज़्यादा क्रिकेट का वजूद नहीं था बिहार में। हम लोग उस टाइम में एबीसी ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन था एक छोटा सा, उससे हम लोग स्टेट लेवल का एक टूर्नामेंट खेले थे, जिसमें के ये ईशान किशन, ये सब वगैरह अच्छे अच्छे प्लेयर, बहुत से लोग, पटना की टीम थी, तो उसमें हम लोग खेले थे। अब परेशानी की जहाँ तक बात है, उस टाइम में तो 2018 से पहले में एक वक्त ये था कि 2018 से पहले जब एसोसिएशन ही नहीं था, एफिलेटेड ही नहीं था बिहार, तो बस यूं ही नॉर्मली चल रहा था कि अब मिल जाएगा, इस साल बिहार को बिहार एफिलेटेड हो जाएगा बीसीसीआई से। 2 साल 4 साल ऐसे गुजरता गया, उम्र भी बढ़ती गई, लेकिन जज्बा ख़त्म नहीं हुआ हम लोगों का। बहुत से लोग, जैसे ईशान किशन ही की बात बता रहे हैं आपको, गया में भी यहाँ पे ट्रायल हुआ था अंडर 16 का, या फिर और भी टूर्नामेंट्स में बहुत बार गया भी आया वो खेलने के लिए। मेरी खुशकिस्मती थी कि हम लोग उनके साथ में कुछ ही मैच खेले हैं, कुछ ही टाइम बिताए हैं, लेकिन बहुत खुशकिस्मत हम जानते हैं कि मेरे साथ वैसा लड़का जो आज इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रॉब्लम ये होता है ना अमन भाई, कि अब जब से एसोसिएशन को, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को एफिलिएशन मिला आपके बीसीसीआई से, जैसे ही एफिलेटेड हुआ तब से लेकर के जैसे बच्चों में तो एक उग्रता बढ़ी, खुशी की उम्मीद बढ़ी कि हाँ हम लोग पढ़ सकते हैं आगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाता है कि जैसे मेरे जैसे मिडिल क्लास लड़के और भी बहुत से थे गया में, या और भी क्या लगभग जो लोग, वही लोग क्रिकेट खेल रहे हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं या कहीं कि लोअर मिडिल क्लास से हैं, क्योंकि ज्यादातर जनसंख्या ही उनकी है, तो क्रिकेट भी वही बच्चे खेल रहे हैं। तो ये तो हमेशा से समस्या है कि लोअर मिडिल क्लास के लोग बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ऐसा समस्या कि बच्चे, आप जैसे 20 साल 22 साल क्रिकेट को दिए, लेकिन क्रिकेट से आप क्या हासिल किए? तो आपको क्रिकेट ने अपनाया, क्रिकेट में आप अपना 22 साल 23 साल जीवन दे देते हैं, लेकिन उसके बाद आपको क्रिकेट से क्या मिलता है? जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं, जो लोग पदाधिकारी हैं, जो वैसे लोग हैं जो आपके कैरियर के डिसीजन को सेलेक्ट करते हैं, आप वहां से डिसाइड करते हैं कि आप अपने कैरियर में क्या करोगे, वो वैसे लोग डिसाइड करने वाले हैं जिन्होंने कभी मेहनत नहीं किया है, जिन्होंने कभी क्रिकेट को जाना नहीं कि एक खिलाड़ी जब 10 साल 12 साल 15 साल मेहनत करता है तो उसमें क्या लगता है, एक खिलाड़ी कहाँ से बिलोंग करता है। तो क्या आपको लगता है कि एक्चुअल जो आज भी बहुत सारे वैसे लड़के हैं जो लगे हुए हैं 27 साल 28 साल की उम्र में, और उनसे डिमांड कर दिया जाता है कि आपको 20 लाख देंगे तब सिलेक्शन होगा, उस समय पे क्या गुजरती है और ये कितना सही है क्या कि ये वाकया मेरे ही साथ हुआ है। मतलब आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि, और अभी भी मेरे अपने ऊपर, खुद के ऊपर इतना यकीन है कि अभी भी अगर 1 आध साल तैयारी करें तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो गए हैं कि हम आगे रणजी ट्रॉफी और आईपीएल नहीं खेल सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वही जो अभी आप बता रहे थे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, और स्पेशली पटना में जब हम गए, सिलेक्शन कमेटी बहुत बार रणजी ट्रॉफी के ट्रायल में गए, कैंप तक पहुंच गए, स्टेट के ट्रायल में गए, आपके मुश्ताक अली में T20 में, विजय हज़ारे में, गया से बार बार नाम जाए, लेकिन वहाँ पे जो
बीसीए जहाँ पे जो लोग अधिकारी बैठे हुए हैं, वो उनको पता नहीं उनके अंदर किस तरह का अल्लाह ने दिल दिया है कि उनको किसी से मोहब्बत नहीं है। क्रिकेट से ही मोहब्बत नहीं, प्लेयर से क्या मोहब्बत है उनको? वो सिर्फ अपना पैसा बनाने में लगे हुए हैं, जो उच्च स्तर पे बैठे हुए हैं वैसे लोग के डिमांड किया गया। मतलब हम बोले सर कि हम यहाँ पे हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और हम 10-15 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, अब थोड़ा ध्यान दिया जाए हम लोगों के ऊपर। अब क्या करें सिलेक्शन के लिए? एक प्लेयर क्या ही कर सकता है अपने जान। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके हाथ में तो है परफॉर्मेंस करना, और डिस्ट्रिक्ट बार बार नाम भेज रहा है, भाई हम उस लायक हैं तब तो मेरा नाम जा रहा है। खैर, तो वहाँ पे बात है कि देखिए, हम वाकई आपके बारे में जानते हैं कि अबूजर पठान नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जो भी हैं। आप, मेरे भगवान से ये भी प्रार्थना है, दुआ है कि आप आईपीएल खेल जाए, इंडिया खेल जाएगी। लेकिन मेरा पर्सनल क्या फ़ायदा आपको इंडिया खिला के? मेरे साथ ये वाक़या हुआ है जो हम आपके साथ अभी बता रहे हैं। मेरा क्या फ़ायदा है कि आप इंडिया खेल जाए, अमन सिंह इंडिया खेल जाए, अबूजर पठान का क्या फ़ायदा? तो अब उसका क्या जवाब आप दे सकते हैं? हम आपको क्या फ़ायदा दे सकते हैं भाई? एक नॉर्मल प्लेयर, एक अधिकारी को क्या फ़ायदा? जब आपको फायदा चाहिए, जब वैसे अधिकारी जब बोलते हैं तो उनकी जब आपको फायदा चाहिए होता है किसी से, तो आप वैसे संस्था में बैठकर फायदा कैसे ढूंढ? तो फिर आप क्लियर सबके सामने आकर डिजिटल मीडिया के माध्यम से या पत्रकारों के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से आप अनाउंस क्यों नहीं कर देते कि वैसे बच्चे ही सिर्फ क्रिकेट खेलेंगे जिनसे हमको फायदा होगा? फिर वैसे बच्चे जो फायदा आपको नहीं पहुंचा सकते वो क्रिकेट खेलना छोड़ देंगे, वो फिर क्रिकेट क्यों खेलेंगे? जैसे आपने अपना इतना समय दे दिया क्रिकेट को, लेकिन आप किसी भी तरह से आप अपने आप को संभाले, फिर आपको आपके परिवार ने आपको सपोर्ट किया, आप खड़े हो गए। लेकिन हर बच्चा तो खड़ा नहीं हो सकता ना, हर बच्चा तो ऐसा जीवन नहीं व्यतीत कर सकता है। तो फिर वैसे लोग जो बोल रहे हैं आपको, जैसे बोला कि हाँ हमको क्या फायदा हो गया भाई, तो जब आपको फायदा नहीं तो आप क्लियरली आके बताइए ना उन बच्चों के लिए। वो बच्चे कैसे, फिर उन बच्चों को तो पता नहीं है, आप तक ये बातें इसीलिए हम ये पॉडकास्ट करते हैं कि वैसे बच्चे अवेयर हो सकें जिन बच्चों को क्रिकेट के बारे में जो अंदर क्या बातें चलती हैं वो पता नहीं है, ताकि वो जिस उम्मीद के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं या कि हम परफॉर्मेंस करेंगे, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम एक साल अच्छा करेंगे और मेरा सीधा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वैसे बच्चों के लिए आप जैसे लोगों को लाने का हमारा मकसद यही है कि उनको अवेयरनेस हो सके कि नहीं, आप अगर अच्छा खेल रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको और क्या करना है। जैसे आपने बताया कि अगर हमारा क्या फायदा, तो देखिए है क्या ना अमन भाई के, जैसे अब तक जो हम सिलेक्शन का लेवल देखे हैं, सिलेक्शन जो जिस लेवल से सिलेक्शन होता है बिहार में स्पेशली, बहुत करीब पहुंच करके ही हम लोग फिर बैक टू पवेलियन के नहीं, अब लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा। अभी तक जो हम सिलेक्शन का लेवल ये देखे हैं कि अब मान लीजिए कि 16 की टीम बन रही, 16 प्लेयर का एक स्क्वाड बन रहा है टीम का, तो उसमें जो स्क्वाड में पिछले परफॉर्मर जो होते हैं, जैसे पिछले साल के जो परफॉर्मर, उसमें से 2-4 लड़कों को रखा जाता है, जैसे बेस्ट बैट्समैन हो गए या बेस्ट बॉलर हो गए, वैसे जो हाईएस्ट विकेट टेकर है। 2-4 प्लेयर एकदम एकदम हर हालात में उनको पैरवी वाले 2-4 प्लेयर, जिनका नेता कोई मामा नेता है तो किसी के चाचा नेता है, कहीं से कोई का कॉल आ गया, कहीं से किसी का कॉल आ गया, तो वैसे 4 प्लेयर समझिए पीछे परफॉर्मेंस के हिसाब से, 3-4 प्लेयर 5 प्लेयर आपके जो इस साल लीग मैच में या डिस्ट्रिक्ट के मैच में जो परफॉर्मेंस किए उनसे, 3-4 प्लेयर पैसे वाले, 5 प्लेयर एनी हाउ खेलते हैं। और मतलब ओपन है भाई, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ना बच्चों से छुपा हुआ, ना गार्जियन से छुपा हुआ। अब जो उस लायक है वो खेलेगा, जो उस लायक नहीं वो नहीं खेलेगा। अच्छा, एक वक्त में अगर हम 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख दे भी, एक इस बात की कोई गारंटी नहीं है ना कि 15 लाख रुपया दे दें और आप 2 मैच। ये भी बात बच्चों को समझ में नहीं आता है, आप इसको भी थोड़ा समझिए कि जो बच्चे एक बार अपने गार्जियन को कन्विंस भी कर लेते हैं कि हाँ इतना लग रहा है, इस बार हम अच्छा है, हम अच्छा आगे कर देंगे, हमको एक बार 10 लाख रुपया दे दीजिए, हमको इस बार स्टेट खेलने का मौका दे दीजिए, क्योंकि 10 लाख रुपया मांगा जा रहा है, सीजन मेरा अच्छा गया है तो हमको खेलने दीजिए। लेकिन क्या गारंटी है कि आप उस एक बार 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर देते हैं, एक सीजन आप खेलते हैं नहीं, वहाँ पे जो है ना अमन भाई, आप भी ऐसे क्रिकेटर रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट किया, आप तो 19 के कैप्टन भी थे गया डिस्ट्रिक्ट के। वहाँ पे क्या चलता है ना कि एक सिस्टम बना हुआ है, आप अगर 15 लाख 20 लाख दे भी रहे हैं तो 2 मैच का आपको गारंटी दिया जाएगा, 2 मैच में आप परफॉर्मेंस कीजिए तो आप नेक्स्ट 2 मैच 4 मैच और खेल सकते हैं। दूसरी चीज़ के, अब क्रिकेट ऐसी चीज़ आप भी जान रहे हैं भाई कि हो सकता है
विराट कोहली जैसा प्लेयर एक एक सीजन फ्लॉप रहा, बिल्कुल। तो मेरी और आपकी क्या सलाह है? तो क्रिकेट कोई भी प्लेयर, कोई भी अच्छा बैट्समैन हो या बॉलर हो, फ्लॉप शो हो जाए या कभी वैसा हो कि इस सीजन रन ही नहीं बना, तो हम 2 मैच में क्या दिखा सकते हैं सेलेक्टर को जिससे हम 2 मैच और फिक्स हो जाए? 2 मैच खेलने के बाद आप घर आ जाइए और फिर उसके बाद दूसरे जो लाइन में नंबर लगे हुए हैं जिनका पैसा दिया हुआ है वो फिर 2 मैच और खेलेंगे। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। कोशिश करना चाहिए बच्चों को कि एक तो मेहनत करें, कि जो रियल मेहनत करना है, अभी ये सब चीज़ नहीं सोचे, रियल मेहनत करें। और अगर उनको समझ में आता है कि मेरे अंदर सलाहियत है कि हम क्रिकेट खेलें, तो मेरे ख्याल से बिहार से नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल। अब आपका एक कोई वैसे बहुत से लोग सवाल कर सकते हैं कि क्यों नहीं, बिहार से अभी भी बहुत से रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, लेकिन जो भी खेल रहे हैं उनसे भी पूछिए कि उनको क्या फ़ायदा है। बहुत से ऐसे बच्चे जो हम आपको मतलब हकीकत बात बता रहे हैं, चाहे इस इंटरव्यू के बाद कोई हाँ, भी लेकिन सवाल वो आता है ना कि आप एक दूसरी तरफ देखिए कि ईशान किशन, आकाशदीप, मुकेश कुमार जैसे खिलाड़ी जब बाहर जाते हैं और वहां से परफॉर्मेंस करते हैं तो आज कहीं ना कहीं वो भारतीय टीम के इर्द गिर्द और भारतीय टीम में खेल रहे हैं, कोई ना कोई एक समय पे खेल रहा होता है। वही खिलाड़ी उतने ही उम्र के समझिए, उतने ही काबिलियत के समझिए, जब वो खिलाड़ी बिहार में खेल रहे होते हैं, तो जब हमारे अभी पिछले कुछ समय पहले रोहित शर्मा जी आए थे हमारे पॉडकास्ट पे, उनसे हमने एक सवाल किया था कि बिहार में अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेले, जैसा आप बोल रहे कि बिहार में क्रिकेट नहीं खेले, तो मैंने भी उनसे एग्जैक्टली ये सवाल किया था कि बिहार में अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेले तो क्यों खेले? क्योंकि जब बिपिन सौरभ जैसा बल्लेबाज भारत के सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में टॉप 3 में रन करता है और उसके बावजूद भी उसको आईपीएल के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाता है। चलिए, आईपीएल फ्रेंचाइजी बेस्ड है, वहां पे सिलेक्शन नहीं किया गया, वहां पे टीम का अलग है, वहां पे पैसा लगा, लेकिन उसको भारतीय T20 टीम में एटलीस्ट स्क्वाड में या फिर उसके इर्द गिर्द भी नहीं रखा जाता देखिए, है। इसका खास वजह जो हमको समझ में आता जी है, जी जी। बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं खेला, लेकिन जहाँ तक खेला उस समझ से हम आपको बता रहे हैं कि विपिन सौरभ, आशुतोष अमन जो बिहार के कैप्टन है, वो भी तो एक रिकॉर्ड बना चुके हैं, बिशन सिंह बेदी का रिकॉर्ड तोड़े हुए। लेकिन आपका सही सवाल है, और बहुत से लोग ऐसे भी हमसे पूछते रहते हैं कि बिहार से कब लोग इंडिया खेलेंगे, आईपीएल खेलेंगे, और क्यों नहीं सिलेक्शन होता है। और आपका कहना है कि आईपीएल टीम में एक मतलब फ्रेंचाइजी बेस्ड है, तो फ्रेंचाइजी बेस्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं बीसीसीआई का भी रोल है ना बिहार में, बीसीसीआई का ही पूरा रोल है आईपीएल में। अब सिलेक्शन बिहार का क्यों नहीं होता? इसकी एकदम खास वजह इसलिए है कि बिहार के प्लेयर का, बिहार की टीम का कोई स्टैंडर्ड नहीं। ऊपर के खेल, ऊपर के क्रिकेट में बिहार की टीम का कोई स्टैंडर्ड नहीं। आप अच्छी टीम से खिलाई अंडर 100 आउट हो जाते हैं। वो तो बात सही है, आपका बिहार की टीम का स्टैंडर्ड नहीं है, वो एक अलग बात की वो ऐसे लड़के खेल रहे हैं जो पैसा दे के खेल रहे हैं और ऐसा है। लेकिन वैसे लड़के जो टैलेंटेड है, जैसे आपने बोला कि 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो परफॉर्मेंस करके टीम में आते हैं, और ज्यादातर बच्चे वैसे होते हैं जो बिना परफॉर्मेंस के किसी सोर्स पर भी या पैसों के माध्यम से खेलते हैं। लेकिन जब वो बच्चे जो परफॉर्मेंस करके आते हैं और वो बच्चे अच्छे टीमों के खिलाफ रन बनाते हैं, तो क्या उनका सिलेक्शन आईपीएल में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसमें खिलाड़ी के तौर पे क्या गलती है? देखिए, खिलाड़ी की कोई गलती नहीं है, इसमें एसोसिएशन की गलती है। खिलाड़ी क्या कर सकता है भाई? हम तो शुरू में भी बोले कि आप एक खिलाड़ी के तौर पे मेहनत कर सकते हैं, परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सिलेक्शन की जिम्मेदारी, जैसे मेरे साथ कभी भी नाम होता क्या है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का जब टीम बनता है, बिहार स्टेट का किसी भी एज ग्रुप का, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज नाम जाता है। अगर आप अपने अच्छे बच्चों का नाम नहीं दीजिएगा तो उस बच्चे की क्या गलती? उसी तरह से बिहार में जब जैसे आशुतोष अमन हो गए, आपके विपिन सौरभ हो गए, इस तरह के लड़कों का नाम भेजना और प्रेशर बनाना, मेरा 2 बच्चा खेलना चाहिए हर हाल में। और आप परफॉर्मेंस देखिए, टॉप 3 नहीं टॉप 2 में था वो विपिन सौरभ, आपके इसमें रन बनाया था बिल्कुल सैयद मुश्ताक अली में, बिल्कुल, तो टॉप 2 में था, उसका मतलब नाम तक नहीं आया। और एसोसिएशन को इससे कोई परवाह नहीं, उन्होंने मतलब क्वेश्चन तक नहीं हुआ, पेपरबाजी नहीं हुआ। पेपरबाजी होनी चाहिए, क्यों नहीं हुआ मेरा बच्चा? नहीं तो अभी क्या हुआ कि अभी एक बच्चा बिहार में, वैभव सूर्यवंशी, काफी तेजी से वायरल हो रहा है, वायरल इन द सेंस कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। हाँ, और उसको लेकर बाकी लोग वाहवाही लूटने में तैयार हैं। तो जब वैभव सूर्यवंशी बिहार से निकलकर इस स्तर का परफॉर्मेंस कर रहा है, तो बिहार में कई वैभव सूर्यवंशी, और बिहार में हमेशा से लोग बोलते हैं कि टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन एक बच्चा अगर आगे निकल गया, उसमें भी वो परफॉर्मेंस क्या निकला। लेकिन और बच्चे
जो नहीं निकल रहे हैं। बिहार एक बड़ा राज्य है और काफी बड़ी जनसंख्या यहाँ पे ऐसी है जो क्रिकेट खेल रही है, और आप उसमें से एक रहे हैं कि आप भी अभी क्रिकेट में आप जो नहीं कर पाए या जो आपसे आपको रोक दिया गया है, एक ब्लॉकेज बिहार क्रिकेट में लगता है कि आप परफॉर्मेंस किए जब, लेकिन जब आप स्टेट पहुंचते हैं वहां पे आपके सामने एक ऐसे दीवार खड़ा कर दिया जाता है कि आप अब इसके आगे जाने के लिए आपको इतनी रकम चुकानी पड़ेगी या ये क्राइटेरिया इसको फॉलो करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको लगता है कि हम मेरे पास तो है नहीं, आप चुका नहीं सकते, तो आप वापस बैक हो जाते हैं और उस जगह तक पहुंचते पहुंचते आपकी उम्र निकल जाती है। और उम्र निकलने के बाद जब आप ये फैसला लेते हैं कि अब तो कुछ करना होगा, आपके ऊपर जिम्मेदारियां आती है, तो आपने अभी सिरघाटी जैसा जगह पे एक एकेडमी खोला, आप बच्चों के भविष्य, वही क्रिकेट के भविष्य को बनाने के लिए, तो आप बच्चों को क्या मैसेज देते हैं कि उनको, अगर वो आपके पास आते हैं, क्योंकि आपने क्रिकेट को बहुत बारीकी से देखा है, समझा है, जाना है क्रिकेट क्या है। देखिए, एकेडमी खोलने का मेरा मेन मोटिव ही यही था कि जो बच्चे, मतलब एक तो हम इमामगंज से और आप जैसा बताएं वहाँ उस जगह से हैं, हम लोग के क्रिकेट के नाम पे जीरो थे, कोई नहीं जानता था क्रिकेट क्या, लाल बॉल, टेनिस बॉल, पीले बॉल से लोग खेलते थे। बिल्कुल। तो सिरघाटी में एकेडमी खोलने का मेरा मेन मोटिव था कि जो बच्चे अपने आप को उस लायक समझ रहे, जो हम समझते थे एक वक्त में, एक उम्र में, उनको कम से कम क्रिकेट का ABCD बता दें हम कि क्रिकेट का ABCD क्या है। अगर आप, और हम ये भी मैसेज देते हैं अपने बच्चों को आज भी और पहले भी, कि बहुत से ऐसे गार्जियन आते हैं मेरे पास, बहुत सा ऐसा वाकया हुआ है कि गार्जियन आए और उनका कहना हुआ कि सर बहुत नाम सुने आपका एकेडमी का, थोड़ा मेरे बच्चे लोग को ट्रेनिंग दीजिए। ठीक है, लेकिन IPL कितने दिन में खिला दीजिए? अब ये कोई सवाल बनता है कि IPL एक्चुअली क्या है, सवाल ज्यादातर हमेशा आता है कि उनको मालूम नहीं, उनको सीधा यही देखकर वो आते हैं कि IPL में कोई लड़का परफॉर्मेंस किया और रातों रात स्टार, और उसको देखने के बाद पेरेंट्स को भी ये लगता है कि हम अपने बच्चों को अगर क्रिकेट में भेज रहे हैं तो हमको भी उस रिजल्ट बिल्कुल वही चाहिए। मेरा यही रिप्लाई था उनका कि देखिए सर, IPL या इंडिया टीम की या हम स्टेट खिला दें या डिस्ट्रिक्ट खिला दें, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये है कि हम एक आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, क्रिकेट का आपको टेक्निक बता सकते हैं, वो भी मतलब उतने ऊपर लेवल की नहीं, जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं उनको हम बता सकते हैं, उनका मोबाइल छुड़ा सकते हैं। आजकल तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो मोबाइल से हो गया है, नौजवान लड़के अब तो क्रिकेट खेल कहाँ रहे। बिल्कुल, एक वक्त में हम लोग के टाइम में एक ग्राउंड में 10 जगह विकेट लगती थी, अभी एक विकेट पूरे रंगलाल ग्राउंड में टेनिस बॉल भी नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल है, या किसी भी जगह में क्रिकेट कम हो गया। उसकी भी खास वजह यह है कि जो लड़के क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं उनके गार्जियन उनको नहीं चाह रहे कि वो नहीं, हम बहुत गरीब हैं, देखो ना उनके साथ क्या हुआ, वो साथ क्या हुआ, ये तो बहुत अच्छे प्लेयर थे, वो तो बहुत अच्छे प्लेयर थे, बहुत से एग्जांपल देखो। आप उन प्लेयरों को मैसेज क्या देते हैं कि जब आपके पास वो बच्चा आता है उम्मीद से, जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स आते हैं कि आप IPL कब खेले, वो तो उनकी भावनाएं होती हैं जो उसके साथ जुड़ी होती है। एक बच्चा भी आता है तो उसको वो जानता नहीं है, वो बिल्कुल फ्रेश होता है और उसको पता नहीं होता है क्रिकेट में कि आगे मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। तो आप बीइंग ए कोच या आप जब एक पुराने क्रिकेटर रह चुके हैं, जब आपने इन सारी मुश्किलों को झेला है, आंखों के सामने से गुजरते हुए देखा है, तो आप उनको क्या मैसेज देते हैं और किस तरीके से आप उनके भविष्य को लेकर क्या उनको एक बातें बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना, तब जाके आप इस दलदल में नहीं फंसोगे? बिल्कुल, देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम जो भी लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, यंगस्टर हैं जो अभी 19-16 खेल रहे हैं, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट जो भी, या जो तैयारी कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए मेरा साफ साफ कहना है कि अगर आप क्रिकेट वाकई खेलना चाहते हैं इंडिया के लिए, सबसे पहले तो जो लड़का तैयारी करना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, वो इंडिया खेलने के लिए सोचे। ये ना सोचे कि हम डिस्ट्रिक्ट खेल जाए, स्टेट खेल जाए, रणजी खेल जाए। बिल्कुल नहीं, हम तैयारी करेंगे इंडिया खेलने के लिए। अब तैयारी करेंगे तो सबसे पहले अगर एक कोई इंसान अगर IPS निकाल रहा है, कोई DM बन रहा है, कोई SP बन रहा है, तो बहुत से ऐसे बच्चे जो सरकारी स्कूल से पढ़ रहे हैं, छोटे स्कूल से पढ़ के बन जा रहे हैं। तो आप एक एज ग्रुप में, एज ऐसी हो जैसे अंडर 14-16 तक, मेरी समझ से आप गया या बिहार में ट्राई कीजिए, खेलिए, अच्छे एकेडमी से, अच्छे कोच से मशवरा कीजिए, लीजिए, खेलिए और प्रॉपर ध्यान दीजिए खेल और पढ़ाई दोनों पे। दूसरी बात कि अब अगर आपको ऊपर खेलना है
मतलब रणजी ट्रॉफी खेलना हाँ है, मतलब पीएल ऊपर, खेलना मतलब कि है। हाँ, क्रिकेट के भाषा में आगे होता है कि आगे अब जाना, आपको लीग लेवल ऊपर जाना है, आगे जाना है, जी, जहाँ पे आपका कैरियर डिसाइड हो सके कि बिल्कुल। आप क्रिकेटर बनेंगे या नहीं बनेंगे। हाँ तो वहाँ पे अब उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, जब आप अंडर 16 लेवल का टूर्नामेंट या डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने जाइएगा ना, तो आपको धीरे-धीरे समझ में आने लगेगा कि अब हम आगे का रास्ता क्या करें, क्या नहीं करें। गार्जियन से भी मेरा अनुरोध है, बच्चों से भी अनुरोध है कि बिहार से नहीं खिलाइए स्पेशली। आप मैं अपने बारे में बताना चाह रहा हूँ कि अगर वाक़ई हम, मेरे फ़ादर या मेरे गार्जियन ध्यान देते या हम लोग बिहार से ना करके, जैसे आपके देखिए ना, आप मुकेश कुमार अभी-अभी निकले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके आकाशदीप अभी इंडिया में अभी टेस्ट मैच खेल रहे हैं भाई, विकेट पे विकेट ले रहे हैं। अगर वो बिहार के चक्कर में रहते ना, तो यही गोपालगंज और यही औरंगाबाद और शेरघाटी और बोधगया और गया करते रहते। आज वो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए कि उनके गार्जियन ने सही समय पे सही एक अपना ये किया, सोचा कि डिसाइड किया कि हमको अब यहाँ से कुछ नहीं बनता है। एक आपके मुकेश कुमार के कोच थे, अभी थाना प्रभारी थे मेरे लेकिन शेरघाटी वो के। आपका कहना सही है कि यहाँ से नहीं निकल रहे, और ये बातें हर किसी क्रिकेटर को एक समय पे लगता है, लेकिन हर बच्चा सक्षम नहीं है बाहर जाकर बाहर प्रैक्टिस करने में। तो क्या फिर अगर बिहार में पैदा लिया है तो उसको क्रिकेट खेलने का अधिकार नहीं है? नहीं है। इसके लिए तो देखिए, जैसे अब ऊपर लेवल से बात करना होगा, जैसे ये सोचना होगा सिलेक्टर्स को, ये सोचना होगा उनकी अधिकारी। जमीर तो मर चुकी है, क्योंकि आप बिहार को मान्यता मिला 2018 में, और 2018 के बाद से आज 2024 है, और 2024 तक हर दिन, पिछले कुछ समय पहले एक बड़ा स्कैम भी सामने आया था, नेशनल मीडिया में भी चला, और आए दिन तमाम लोग सवाल उठाते रहते हैं, और लोगों के सवाल उठाने के बावजूद भी बिहार के क्रिकेट में ऐसा कोई बदलाव नहीं नजर आता है जहां पे युवाओं के लिए कुछ किया जाए, उनके लिए एक रास्ता बनाया जाए। जिस तरीके से बीसीसीआई काम करती है कि वो अपने युवाओं को नर्सिस करती है, पॉलिश करती है, और एक नर्चर करने के बाद वो लाती है बिल्कुल तैयार कर कर कि उनके 18 साल के बंदे को भी जब वो इंडिया खिलाती है तो वो लड़का ऐसे खेलता है कि जैसे मान लो पूरे हाँ, एक दिन में बहुत मैच्योर्ड प्लेयर है, हाँ बहुत बहुत दिनों मैच्योर से खेल रहा है। लेकिन वैसा काम बिहार तो सीधा सीधा ये कह दीजिए ना आप लोग, उन लोग ऐसे लोग कि बिहार में आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। अगर बिहार में आप क्रिकेट खेल रहे तो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ हाँ, कर रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए कि एक तो ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है सिलेक्शन कमेटी के द्वारा या जो भी वहाँ पे उच्च अधिकारी बैठे हुए। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि आपके पास बिहार में वैसी सुविधा नहीं, वैसा ग्राउंड्स नहीं, या फिर वैसे कोच नहीं है जो बीसीसीआई लेवल के हो, आईसीसी लेवल के कोच हो। जैसे आपका कहना अभी हुआ ना कि एक प्लेयर 19 साल का लड़का अगर इंडिया से खेल रहा, तो लग रहा है कि 15 साल पहले से खेल रहा है, इसलिए वो मैच्योर्ड हो गया। उसकी खास वजह ये है कि वैसी जगह पे वो तैयारी कर रहा है जहाँ पे एक्चुअल क्रिकेट का मायने लोग समझते हैं। अच्छा ग्राउंड है, अच्छे कोच हैं, फैसिलिटी अच्छी है वहाँ पे। यहाँ बिहार में क्रिकेट के नाम पे नहीं, स्पोर्ट्स के नाम पे कुछ नहीं। मतलब एक तो प्रॉब्लम जो होता है इसका सिलेक्शन का, पैसे से लेके पैरवी से लेके, वो तो है ही एक जगह पे। मेजर प्रॉब्लम ये भी है कि बच्चे ये ग्राउंड की फैसिलिटी नहीं है उनके पास। मैं ये बातें इसलिए पूछता हूँ, जितने भी लोग क्रिकेट से जुड़े आते हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े आते हैं, या फिर वो राजनीति से जुड़े हैं, वैसे लोगों से मैं क्रिकेट के बातें इसलिए पूछता हूं और करना चाहता हूं क्योंकि आप बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स, बिल्कुल सही बात है। हर किसी को पता है कि बिहार में स्पोर्ट्स का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या फैसिलिटी है, लेकिन इसके बावजूद क्रिकेट की बातें ज्यादातर मैं इसलिए करता हूं कि ज्यादातर बच्चे क्रिकेट में अपना समय दे रहे हैं, और जब समय दे रहे हैं तो उनका भविष्य कितना उज्जवल है या उनका भविष्य कितना आगे चल के बनने वाला है, वो बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जहां पे बच्चे समय ही नहीं दे रहे। जैसे फुटबॉल की बात आप उठा लीजिए, कोई गया में या कहीं तैयारी कर रहे हैं, खेल ही नहीं रहे। जब खेल नहीं रहे तो उनका जीवन बचा हुआ, फिर अपना कोई दूसरा सेक्टर में मेहनत। लेकिन जब क्रिकेट में एक बहुत बड़ा वर्ग आकर एक युवा समय दे रहा है अपना, बहुत मुश्किल है यहाँ पे लगाना पैसा, सब हर किसी का, बहुत किसी के पिताजी ऑटो चलाते हैं, किसी के रिक्शा चलाते हैं, किसान है, वैसे लोग आकर क्रिकेट खेल रहे हैं, और 5 साल 6 साल घर का पूरा जमा पूंजी खत्म होने के बाद वो बच्चा कुछ नहीं कर पाता है, तो उन परिवारों पे क्या बीतता होगा। बहुत परेशानी की बात है, बहुत अफसोस की बात है
कि वाक़ई बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके घर परिवार उस लायक नहीं है, लेकिन हम बहुत से बच्चों को देखते हैं ग्राउंड में जिनके फादर आते हैं छोड़ने के लिए या बात करते हैं उनसे, तो उस लायक नहीं है। अब गार्जियन को भी ये सोचना होगा और बच्चों को भी ये सोचना होगा कि हम उस लेवल तक पहुँच सकते हैं कि नहीं, और नहीं तो फिर डिनाई कर दें, बैक हो जाएँ। इसलिए कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि हम टाइम दें क्रिकेट में ही। अगर आप क्रिकेट में एक वक़्त के बाद आप फिर शादी, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ-बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनको भी देखना है, उनको भी समझना है। तो इस तरह से तैयारी करें कि हम अंडर 25 एज के अंदर अगर हम कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, बिहार से हो या किसी भी अन्य राज्य से हो, तो फिर वो आगे बढ़ने के लिए सोचें। अगर 25 साल अंडर 25, अंडर 23 एज में अगर वो कुछ नहीं कर रहे, स्ट्रगल कर क्रिकेट को छोड़ दें, ये एकदम सीधा सिंपल रास्ता है। और आने वाले टाइम में अपने रास्ते को अलग करें और किसी बिजनेस में या किसी लाइन में फिर वो अलग तैयारी करें। इसलिए कि आफ्टर 30 अब जैसे हम अपना एक बात बता रहे हैं, 30 साल 35 साल के बाद भी बहुत से दिमाग में बहुत तरह की बात आती रहती है, लायबिलिटी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बाल बच्चे, एक तरफ से माँ बाप कमज़ोर हो रहे हैं, धीरे-धीरे उनकी एज जा रही है। तो अब आप अपने माँ बाप को भी ख्याल रखना है, बच्चों का भी ख्याल रखना है। बहुत तरह की ज़िंदगी की हकीकत यही है, सिर्फ बिल्कुल क्रिकेट खेल के बिल्कुल। तो वैसे बच्चे अगर उनको 25 साल तक लगता है तो ट्राई करें, तो नहीं करें। लेकिन ये बात बहुत बार भारत के एक विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने खुले मन से कहा कि आप अगर वो आप तो 23 बोल रहे हो, वो बोले कि अगर 19-20 साल तक आप क्रिकेट नहीं खेल पाए तो आप क्रिकेट छोड़ दीजिए वहीं पे। बिल्कुल। अगर आप उस स्क्वाड उस फ्रेम में नहीं है कि नहीं जहाँ से है, आप इंडिया खेल सकते हैं, जी। तो आप छोड़ दीजिए। आप स्टेट भी खेलें तब भी छोड़ दीजिए कि आप इस भरोसे में कि हमारा अगला सीजन आएगा। क्योंकि क्रिकेट में मोस्ट ऑफ द वैसे लोग हैं जिनकी जिंदगियां सवर नहीं रही है, वो एक समय पे जाने के बाद क्या उनको करना है वो भी उनको नहीं पता है कि नहीं हम पता है। आने वाले जीवन में जीवन यापन कैसे करेंगे। देखिए विज़न होता क्या है ना कि एक्चुअल में लड़का लोग जब प्रैक्टिस करता रहता है, खेलता रहता है, एक लेवल पे ही खेलता है, तो उसका विज़न ही होता है कि हम ऊपर खेलें। और उस टाइम में सच में वो डिसाइड नहीं कर पाता कि हमको अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा, एक ऑप्शन लेके चलना होगा। हर प्लेयर को अभी के टाइम में जितना कॉम्पिटिशन इंडिया क्रिकेट में है, आपको एक ऑप्शन लेके चलना होगा कि अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये। लेकिन उसमें भी ऑप्शन लेके चलता है बच्चा, उस ऑप्शन चलिए बच्चा ले लेगा, लेकिन फिर भी जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं उन अधिकारियों को आप क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए आप एक बीइंग ए कोच या बीइंग ए फादर या बीइंग आप एक पेरेंट समझ, आप जब बच्चों को अपने पास आपके पास बच्चे आ रहे हैं ट्रेनिंग करने और आपके बच्चे मेहनत करने का जब नहीं खेलेंगे तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं और सवाल उठा रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको कोसने का प्रयास कर रहे हैं और वो लोग सिर्फ ढकोसला देते हैं। तो देखिए आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो यही रिक्वेस्ट है अधिकारियों से, और जो भी उस लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों की ज़िंदगी से ना खेलें। ठीक है, बहुत से ऐसे लड़के गरीब हैं या लेकिन फिर आप जैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं अफजर भाई, ऐसे रिक्वेस्ट उनके सामने कई लाखों लोग ने बिल्कुल, किया, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो रिक्वेस्ट करने से मान क्या रहे हैं, उनकी जमीर मर चुकी है ऐसा लगता है। क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया, आपने अपने एक शब्दों में एक मैसेज में कहा बिल्कुल, हाँ। कि आप वैसे बच्चों को समझिए कि बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर पता नहीं ऐसी क्या वो भूख है। भावना ही नहीं जाग रही है कि वो सोचे कि हाँ किस लेवल से बच्चे आ रहे हैं, उनकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, वो टैलेंट को नहीं पहचान रहे हैं। लेकिन अब जैसे जो भी इंसान, जैसे हम ही लोग हैं जो धोखा खाए हुए, धोखा है एक तरह से समझ लीजिए। तो अब हम यही उनसे बोल सकते हैं ना कि आप एक अच्छे प्लेयर को पहचानिए। क्रिकेट को अगर बिहार का नाम रोशन करना है क्रिकेट में, तो अच्छे प्लेयर की पहचान करनी होगी आपको। जाली प्लेयर को खिला करके या वैसे प्लेयर को खिला करके आप बच्चों की तो ज़िंदगी ले ही रहे, बिहार का भी नाम कहीं न कहीं खराब होगा। इसलिए कि जब बड़ी टीम से मुंबई से मैच हो रहा है, महाराष्ट्र से या आपके यूपी से मैच हो रहा है, तो आप अंडर 100 ऑल आउट हो जा रहे हैं। अच्छे-अच्छे प्लेयर को हम देख रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है कि आप उसी प्लेयर को रेगुलर कंटिन्यू कर रहे हैं जो प्लेयर पैसा दे रहा है, जो रेगुलर खेल रहा है, या किसी के फादर कुछ हैं या किसी के फादर नेता में हैं या कोई आईपीएस का बेटा है या कुछ भी एक वैसा है नॉर्मली, आप भी जान रहे हैं इस बात को। मेरा रिक्वेस्ट ही रहेगा कि बच्चे बहुत मुश्किल से गाँव देहात से आ रहे हैं। एक तो पिछड़ा राज्य है बिहार,
तो उनके भावनाओं से मत खेलिए, उनके भावनाओं को समझिए, क्रिकेट को देखिए। वो तो नहीं समझेंगे। अब जैसे वो अगर नहीं समझेंगे ना, तो बीसीसीआई को ये सोचना होगा। नहीं, बीसीसीआई भी कुछ नहीं करेगा, लेकिन बीसीसीआई को अगर करना होता, बीसीसीआई के पास वो पावर है, बीसीसीआई के पास वो हर कुछ है। अभी बीसीसीआई के ऊपर आप उठा लीजिए कि बीसीसीआई अभी एक लेटर जारी किया था कुछ दिन पहले कि हम मोनू हक स्टेडियम को डेवलप करें। बिल्कुल, सीजन आ चुका है, मैचेस शुरू होने वाले हैं, 5 से 10 दिन के अंदर में रणजी ट्रॉफी के मैचेस शुरू होने वाले हैं, अंडर 19 के मैचेस 4 तारीख से शुरू होने वाले हैं। लेकिन मोनू हक स्टेडियम का क्या हाल है, कितना डेवलपमेंट हो गया उसका? वैसा तो नहीं दिख रहा है कुछ, मतलब धरातल पे कुछ वैसा दिखे तब ना आदमी बताए कि हाँ सीढ़ी के काम हो रहा है, या गेट तक अच्छा नहीं बना है। हम लोग भी बहुत मैच खेले, मतलब सिर्फ ग्राउंड पे है, बोलने के लिए है, ग्रास है ग्राउंड पे, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। सोचना नहीं, होगा। अभी कुछ दिन पहले एक लेटर आया था, आपने भी अगर देखा होगा तो, एक लेटर आया था कि इसको व्यापक तौर पे इंटरनेशनल स्टेडियम के तर्ज पे इसका विकास हो। जी, लेकिन कहाँ है वो इंटरनेशनल? लेकिन अभी मुंबई की टीम आई थी पिछले साल में, तो बहुत खराब लगा। उसके बाद ही ये लेटर आया कि वो जब बीसीसीआई ने देखा कि इतनी भीड़ जमा हो गई और यहाँ पे अंदर में सीढ़ी पे बैठने की जगह नहीं है, पर्दा लगाया गया है वैसी जगह पे जहाँ पे देखने में खराब लग रहा है, दिखाने के बचाने के लिए। और पर्दा लगाने का जब बीसीसीआई उसमें संज्ञान लेती है, एक लेटर जारी करती है, लोगों को लगता है कि अब तो बिहार में स्टेडियम बनेगा, बिहार के खिलाड़ियों को लगता है, और बिहार में सीजन आ चुका है और बिहार में भी क्या है। देखिए, अब मेरे ख्याल से बिहार की जो तरक्की या बिहार में जो चेंजेस आएंगे ना, अब क्या ही बोले हम, बीसीसीआई में भी चेंजेस तभी आएंगे जब, मेरे ख्याल से, अगर क्रिकेट एक प्रोफेशनल क्रिकेट है और क्रिकेट को चलाने के लिए वैसे लोग चाहिए एसोसिएशन में, चाहे वो बीसीसीआई हो या बीसीए हो या कोई भी। बीसीसीआई में तो वैसे लोग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बीसीसीआई का ग्रोथ, जैसे अभी आप कल ही देखिए 2 दिन पहले बीसीसीआई बेंगलुरु में फिर से एनसीए के बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ, जहां पे पूरे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ वहां पे व्यवस्थाएं की गई है, जहां पे एक बार जाएंगे, जब उन व्यवस्थाओं को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मतलब ऐसा पूरा विश्व में कहीं नहीं है जो बीसीसीआई ने कर दिया। बीसीसीआई में वैसे लोग नहीं है, लेकिन फिर भी बीसीसीआई किसी भी टीम को मात दे रही है, वर्ल्ड कप जीत जा रही है, नए लड़कों को चांस दे रही है। अभी आईपीएल में बीसीसीआई ने घोषणा कर दिया कि हम पर मैच 7 लाख से ऊपर हर खिलाड़ी को देंगे जो भी मैच प्ले करे। हाँ। तो बीसीसीआई तो कर रही है, लेकिन बीसीसीआई में वैसे लोग नहीं है, बीसीसीआई में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। चेंजेस लाना होगा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में, तो खास तौर से चेंजेस लाना होगा, इसलिए कि वैसे लोग, बहुत से पुराने लोग, कृति आजाद सर हैं या बहुत से सबा करीम सर, उन लोगों को ये सोचना होगा कि तो चेंजेस कैसे आएगा। जैसे अब मानिए कि राकेश तिवारी जी अभी प्रेसिडेंट है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के, और वो चुनाव लड़ते भी नहीं है और चुनाव जीत भी जाते हैं और अध्यक्ष भी बने रह जाते हैं। वो चुनाव उनका, तो ये भी तो बीसीसीआई के ही जरिए से हो रहा है ना, वो चुनाव कहीं गांव में तो नहीं करवा दे रहे, बीसीसीआई के ही संज्ञान में, बीसीसीआई के ही सारे लोग आते हैं चुनाव लड़ाने के लिए, देखने के लिए। वो इलिजिबल नहीं होते हैं इलेक्शन में, ऐसा रिपोर्ट आता है कि वो इलिजिबल नहीं है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, उसके बावजूद भी लड़ते हैं, और लड़ने के बाद से जो डिस्ट्रिक्ट उनके खिलाफ आवाज उठाता है उनको वो बोल देते हैं कि बैन करवा देते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो फिर कौन आवाज उठाएगा, कैसे बदलेगा बिहार? वही तो बता रहे ना कि तभी बदलेगा जब जो पूर्व प्लेयर थे बिहार के, सबा करीम ने कोशिश किया था आने का, लेकिन यहाँ पे उनको आने कहाँ दिया गया? बिहार के लोग आने कहाँ देते हैं? नहीं, तो जब तक वो नहीं आएंगे, देखिए उस तरह के लोग जो पूर्व प्लेयर थे, क्रिकेटर थे अच्छे लेवल के, अगर वो नहीं आएंगे तो जैसे बिहार चल रहा है वैसे चलता रहेगा। तो फिर हाँ, नहीं तो फिर बच्चों को जाना होगा बाहर। तो जैसे अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं, आपके सामने की बातें बताए तो, अभी मुकेश कुमार गोपालगंज जैसे जिला से उठ के गए हैं, या आपके औरंगाबाद जैसे जिला से। तो फिर सीधा ये मतलब है कि अगर क्रिकेट खेलना तो बिहार से बाहर चले। हाँ, एकदम। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है क्रिकेट खेलना एक नॉर्मली क्रिकेट एक नहीं, हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको भारत को रिप्रेजेंट करना है या आईपीएल खेलना है, आपके पास सक्षम है, आपके पिताजी के पास इतना पैसा है कि बाहर में खर्च कर सकते हैं, तो आप सीधा यहाँ से अपना बुढ़िया बिस्तर उठाइए और किसी ऐसे जगह पे जाके क्रिकेट खेलिए जहाँ पहले तो बड़ा सिटी हो। कम से कम ये हो अमन भाई के, अगर बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है, अपनी रोजी रोटी वैसी नहीं, माली हालात में प्रॉब्लम है, तो कम से कम अपने पड़ोसी राज्य झारखंड में जाएं, वहाँ पे क्रिकेट का बहुत अच्छा माहौल है, माहौल से भी हिम्मत बढ़ती है। तो वहाँ पे भी देखिए, सिलेक्शन में तो हर जगह कुछ ना कुछ तो है, लेकिन ये होता है कि कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा।
बिहार में 99% है। चलिए आपकी ये भी बात मान लेते हैं, सिलेक्शन में कहीं ना कुछ है, लेकिन सिलेक्शन में है इसके बावजूद भी वहां से प्लेयर आईपीएल खेल रहे हैं। हाँ, बिहार से कोई क्यों नहीं खेल रहा? वही तो प्रॉब्लम है ना कि उस लेवल का ग्राउंड नहीं है, बच्चे उस तरह की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो रन बना रहे हैं, अच्छी टीम के खिलाफ भी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो बीसीसीआई लेवल पे लोग बैठे हैं, जो आईपीएल में सिलेक्शन कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड देखते हैं। बात समझिए, बिल्कुल वो स्टैंडर्ड देखते हैं कि इस प्लेयर का स्टैंडर्ड क्या है, ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है और किस टीम के खिलाफ रन बनाया है। बिल्कुल आईपीएल और इंडिया जो टीम जो भी प्लेयर खेल रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, उनकी तैयारी बहुत हाई है, समझ रहे हैं ना। जैसे आप आईपीएस या जो डीएम तैयारी कर रहे हैं, एक दरोगा तैयारी कर रहा है, दोनों में फर्क है ना। दरोगा को बैठा दीजिए आईपीएस के एग्जाम में, नहीं निकाल पाएगा। आप डीएम को बैठा दीजिए दरोगा की तैयारी में, तो यूं ही निकाल लेगा। तो आपको कहाँ कमी लगता है कि बिहार के बच्चों के अंदर कमी है? नहीं, बिहार के बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट। हमको तो लगता है कि जब धोनी कहाँ के थे, उनसे बड़ा कोई प्लेयर था या उनसे बड़ा कोई कैप्टन था, कैप्टन का लक़ब दिया गया, कैप्टन कूल। तो आज ना 2002 में बिहार से झारखंड अलग हुआ है। ईशान किशन कहाँ के भाई, इतनी कम उम्र में इतना अच्छा रिकॉर्ड बना दिया, डबल सेंचुरी मार दिया है, उसके बावजूद भी अभी प्रॉब्लम में है। वो ध्यान तो देना होगा, समझ लें। बीसीसीआई को भी ध्यान देना होगा कि अगर बिहार के बच्चों को आगे बढ़ाना है, और बिहार को भी ध्यान देना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार। नहीं, बीसीसीआई को देखिए, बीसीसीआई के पास इतने सारे बोर्ड है, इतने सारे प्लेयर हैं कि वो पर्टिकुलर ऐसे ध्यान नहीं दे सकता कि बिहार के बच्चों के लिए, क्योंकि बिहार के ऊपर कोई तरस नहीं आता। जैसे केंद्र में भी जो सरकार है, तो बिहार के ऊपर, बिहार में देखिए बाढ़ से बहुत ज्यादा लोग ग्रस्त हैं, लेकिन वो सब बातें अलग हैं कि आप कोई आएगा। इसकी खास वजह ये है, अगर कोई आप पे ध्यान नहीं दे रहा, इसकी खास वजह ये कि जो आपके मतलब मुखिया है, मतलब मुखिया बोले तो जैसे घर के मुखिया होते हैं, गांव के होते हैं, वैसे बिहार के भी मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, या जो उनके साथ में और भी मंत्री हैं, उनको इस बात पे बात करनी होगी, आज न कल तो करनी होगी। नहीं तो जिस तरह से माहौल चल रहा है ना, बिहार तो छोड़िए, डिस्ट्रिक्ट लोग नहीं खेलने के लिए तैयार हुआ, गार्जियन नहीं भेज रहे, इसलिए कि जो गार्जियन नहीं जान रहे क्रिकेट को, तो वो तो नहीं जान रहे। जो क्रिकेट को जान रहे हैं कि क्रिकेट खिलाना है बच्चों को, उनको क्रिकेट मालूम, तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को भी जान रहे हैं कि बिहार क्रिकेट की क्या हालत है। जब उनको आना होता तो अभी वो आते। तेजस्वी यादव जी पूर्व खिलाड़ी रह चुके, बिल्कुल, जैसा उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि हमारे कप्तानी में विराट कोहली खेले, वो उनके कप्तानी में विराट कोहली खेले, वो कुछ दिन पहले तक बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन क्या तब उनको नहीं लगा कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में क्या चीजें चल रही? उनको नहीं पता है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में आए दिन क्या चीजें चल रही? उन्होंने भी ऐसा प्रयास, तो सरकार भी नहीं करेगी। मेरा आपसे ये सवाल है कि आए दिन तमाम लोग खड़े होते हैं और बीसीए का विरोध करते हैं कि बीसीए गलत कर रहे हैं, और बीसीए उनको एक लॉलीपॉप दे देता है कि हाँ चलिए आप हमारा विरोध, अगर आपको भी बीसीए में कुछ चाहिए तो आपको भी विरोध कीजिए। हाँ, आप नहीं, आप पहले विरोध कीजिए। अगर आपको बीसीए में कुछ चाहिए कि आप हमको बीसीए का लोग अगर हमको वैल्यू दे, आप विरोध कीजिए। जब आप विरोध करना शुरू कीजिएगा तो आपसे कांटेक्ट किया जाएगा कि आप मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं। ऐसे लोग बाकायदा मेरे पास मैसेज भेजे हैं कि ऐसे ऐसे होता है, उसको आप ऐसे करने का प्रयास, और उसके बाद आपको बोला जाएगा चलिए आपको इस टीम के साथ मैनेजर बना के भेज दे रहे हैं, चलिए आप इस टीम के साथ आपको ये बना दे रहे हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट का ये बना दे रहे हैं, और इसके साथ एक लॉलीपॉप के तौर पे उनका मुंह को बंद करा दिया जाता है। और बिहार में वैसे लोग जो एक समय पे आवाज उठाते हैं और उसके बाद फिर उनकी आवाज, ऐसे मान ली कि उनकी जमीर मर जाती है, वो भी अकेले पड़ जाते हैं, या जो भी कहिए, क्या होता नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग यही होता है कि कोई इसलिए नाराज है कि उनके एकेडमी के बच्चों को नहीं खिलाया गया। ऐसा क्यों होता पता है कि हम तो पहले भी बोले थे, अभी बोल रहे हैं कि जो लड़का या जो भी अधिकारी हैं, उनको क्रिकेट से नॉलेज से या क्रिकेट से मोहब्बत थी, उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया क्रिकेट की लाइफ में। अब जैसे अमन भाई या आपको या मुझे या वैसे क्रिकेटर जो पूर्व क्रिकेटर हैं, उनको एक ओहदा दे दिया जाए कि आप अभी गया का देख लीजिए ना, छोड़ दीजिए, असद शाहीन सेक्रेटरी गया के, आप अभी का क्रिकेट देख लीजिए और आज के 5 साल 4 साल पहले का क्रिकेट देख लीजिए, या उससे भी पहले का क्रिकेट देख लीजिए। जितना लीग मैच अभी हो रहे हैं, जितना बच्चे अभी लीग मैच खेल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हैं, सिरघाटी से 8 से 10 लड़का डिस्ट्रिक्ट खेला है। सिरघाटी कोई गया, वो डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं, अनुमंडल है। वैसे वो क्यों खेल रहे हैं पता है? इसलिए कि अभी फेयर सिलेक्शन हो रहा है, फेयर सिलेक्शन बाय प्रोसेस हो रहा है। अगर आप अंडर 10 मतलब टॉप 10 विकेट टेकर में, टॉप 10 हाईएस्ट स्कोरर में है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है,
समझ इस तरह से आप ये मॉड्यूल से चलना होगा। बिहार में भी, बिहार के हर जिले में भी लीग मैच करवाइए। देखिए ना किस तरह की तैयारी हो रही है। रणजी ट्रॉफी का मैच आने वाला, 19 का मैच आने वाला है। लड़के जो 19 में सेलेक्टेड है वो इधर उधर घूम रहे हैं जींस पहन के। तो तैयारी कराने के लिए एक तो एक और इंफ्रास्ट्रक्चर। सवाल मेरा, आप एकेडमी चलाते हैं तो आप ही से, कि जितने लोग बिहार में एकेडमी चला रहे हैं, ये बोलकर चला रहे हैं, मोटिवेट करके चला रहे हैं कि आइए अगर बच्चा मेहनत करेगा तो हम उसको आगे खिलाएं, क्या उन एकेडमी वालों को इतना पावर कहिए या गुर्दा कहिए या हैसियत कहिए, क्या उनके पास इतनी हैसियत है कि वो खिला पाएंगे? किसी की भी कोई सलाहियत नहीं है कि वो किसी प्लेयर को इंडिया खिला दे या डिस्ट्रिक्ट खिला दे। छोड़ दीजिए, मान लीजिए बच्चा मेहनत कर रहा है, परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन उनके पास क्या वो एसोसिएशन है? क्योंकि क्यों आप ऐसे बच्चों को एकेडमी वाले ज्यादातर बोलते हैं, बहुत सारे बच्चों ने हमको बोला है। मैं खुद भी बोलता हूँ कि आप मेहनत कीजिए। मेहनत के लिए तो बोलेगा ना कोच, अगर कोई एडमिशन के लिए नहीं, मेहनत के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो और बोलते हैं, उनके पेरेंट्स को भी बोलते हैं। अगर बच्चा बोलता भी है कि सर नहीं हो रहा है, तो उस समय पे भी उसको मोटिवेट करते हैं कि नहीं करो। चलिए, एक कोच के तौर पे राइट वे बताना होगा, एक कोच के तौर पे हकीकत से वाकिफ कराना होगा। जी बिल्कुल, कि आप बच्चों को एक वक्त के लिए यहाँ पे रखिए। अगर आपको लगता है एज ए गार्जियन, फादर मदर जो भी हो, कि मेरा बच्चा, या कोच को भी लगता है, देखिए एज ए क्रिकेट जो भी कोच या कोचिंग एकेडमी खोले हुआ है वो कहीं ना कहीं क्रिकेटर रह चुका है। बिल्कुल, तो उसको ये सोचना होगा कि हम किसी बच्चे की लाइफ नहीं खेलें। हम किसी बच्चे को, आज मेरा एक लड़का मतलब एकेडमी का वहाब रजा, आप जानते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट खेला, 19 स्टेट भी खेला, 16। वो आज जामिया में, वहाँ पे भी जामिया टीम से खेला और जामिया टॉप 1 में है इंडिया में, यूनिवर्सिटी से क्रिकेट खेल रहा है। हम उसको पहले ही बता दिए थे कि तुम्हारा विजन बिहार खेलना नहीं है, तुम्हारा विजन इंडिया खेलना, और इंडिया खेलना बिहार से ही रास्ता नहीं बनता है। आप ऊपर कहीं और भी जाइए, कहीं और देखिए, समझिए। आज वो बिहार की रणजी ट्रॉफी टीम का स्टैंडर्ड ऊपर है आपके जामिया की जो यूनिवर्सिटी की टीम है उसमें आज खेल रहा है। तो मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ कि हर कोच को ये बताना होगा और सही विजन दिखाना होगा कि जरूरी नहीं कि आप यहीं से खेलिए और मेरे ही एकेडमी से खेलिए कि मेरा नाम। एज ए गार्जियन, कोच, आपको सही रास्ता बताना ही, मैं सिखाना क्या है, पढ़ाना क्या है, सेवा है। तो सेवा का मतलब भी थोड़ी कि आप सिर्फ मेरे ही पास खेलिए, मेरा ही नाम रोशन कीजिए। आप कहीं से खेलिए, आप कहीं से इंडिया खेल जाइएगा तो एक वक्त में लोग ये याद करेगा कि लड़का शुरुआत यहाँ से किया था। बिल्कुल। अगर ये लोग मोटिवेट कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं कि आप ये कीजिए, आपको हम डिस्ट्रिक्ट खिला देंगे, स्टेट खिलाइए, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आप छोटे जगह पे क्रिकेट को काफी ज्यादा प्रमोट किया, आपने छोटे जगह से क्रिकेट खेलना भी शुरू किया, और बाद में जब क्रिकेट से आप कुछ भी मिला, एक्सपीरियंस मिला, जो भी नाम मिला, जो पहचान मिला, जो लोगों का प्यार मिला, आपने उसको सूद समेत छोटे जगहों पे लौटाया। आप सिरघाटी जैसे जगह पे एकेडमी चलाते हैं और वहाँ पे आप बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट कराते हैं, जैसा कि मुझे जानकारी है जी। तो प्रीमियर लीग, बिल्कुल। तो उस टूर्नामेंट को कराने के पीछे आपका क्या मकसद रहा है? कि आप, क्योंकि उसमें काफी पैसा लगता होगा, काफी आप इतना सारा अरेंजमेंट करना, प्लेयर को बाहर से बुलाना, सिरघाटी जैसे जगह पे जहाँ पे ना जाने का अच्छा फैसिलिटी है, आप तो कैसे, कहाँ से आपको ये लगा कि हमको ये कराना चाहिए? देखिए, टूर्नामेंट कराने का मेन विजन और जो मेरा सोच था वो ये था कि जब टूर्नामेंट होगा बड़े स्तर का तो अच्छे प्लेयर आएंगे मैच खेलने के लिए। जितने भी बिहार के, झारखंड के रणजी ट्रॉफी प्लेयर, बंगाल के रणजी ट्रॉफी प्लेयर तक आए खेलने, उससे ये होगा कि जो लोकल बच्चे, चाहे वो गया से हो या सिरघाटी से हो या और भी अंदर से हो, उनको उनके साथ उनका क्रिकेट देखने को मिलेगा। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि उनका मतलब उनके साथ बैठ रहे हैं, उनके साथ रूम शेयर कर रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि ये कैसे तैयारी कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ क्या। मेरा मेन मोटो यही था कि टूर्नामेंट ऐसा स्तर का कराया जाए जो बड़े प्लेयर आएँ और कुछ दे करके जाएँ, कुछ मैसेज दे के जाएँ, कुछ टिप्स दे करके जाएँ। और आज वही हुआ, बहुत से ऐसे लड़के हैं जो अच्छे प्लेयर के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं अभी भी। तो और दूसरी चीज़ की जो खर्च आता है, प्रॉब्लम मतलब जो भी ये आता है कि टूर्नामेंट कराने में बहुत तरह की चीज़ों का जुगाड़ करना होता है। तो वैसे बहुत से लोग सिरघाटी में हैं और बहुत तारीफ़ करेंगे हम, और बहुत खुशनसीबी है कि वैसे लोग सिरघाटी में हैं जो क्रिकेट को और स्पोर्ट्स को टाइम देते हैं और क्रिकेट को ख़ास तौर से समझते हैं।
जैसे अब मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, शकील खान, मुजाहिद भाई हो गए, या फिर और भी क्रिकेट से रिलेटेड वैसे लोग जो हैं, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं मेंटली तौर पे, फाइनेंशियली नहीं। और ज़रूरी नहीं कि आपका लोग फाइनेंशियली ही सपोर्ट करें। आपको अगर पॉजिटिव आप कुछ कर रहे हैं और लोग एक फीडबैक दे रहे हैं कि नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये भी एक सपोर्ट है। आप बिल्कुल। मशवरा अच्छा दे रहे हैं, कहीं पर कोई काम है जो आपसे नहीं हो पा रहा है, वो अपने ज़रिए से करा दे रहे हैं, वो भी एक सपोर्ट है। धीरज भाई है मेरे, जितनी भी टीम बाहर से आती है, धीरज भाई का होटल है केके पैलेस शेरघाटी में। हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट सारी टीमों को रहना, सब कुछ स्टेइंग जो भी थे, जैसे बंगाल से टीम आई या किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से टीम आई, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा होटल मतलब उस 1 हफ्ते के लिए क्रिकेट के नाम कर देते। तो ये बहुत बड़ी सोच है उनकी, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। ज़रूरी नहीं कि हर लोग आपको आकर के 20,000, 5,000, 10,000, 50,000 दे और आप टूर्नामेंट कराएँगे। बहुत ऐसे लोग, प्रमोद अग्रवाल जी हैं, कजरू अंकल हैं, जो शुरुआत में अकेडमी जब हम खोल रहे थे तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था शेरघाटी में, बहुत तरह का माहौल प्रॉब्लम होता है। आपके पवन किशोर सर एक बार टीम भी उतारे थे, राशिद भाई हैं वो भी टीम उतारे थे कि नहीं शेरघाटी की भी एक टीम होनी चाहिए। तो वैसे लोग हैं तभी आज अकेडमी भी चल रही है और टूर्नामेंट भी 3 साल हम लोगों ने टूर्नामेंट कराया और सक्सेसफुल हुआ। बड़े-बड़े प्लेयर आए, कमेंटेटर आए और अंपायर बीसीए लेवल के अंपायर आए, सब लोगों ने टूर्नामेंट को कराया, अच्छा लगा। तो और उम्मीद भी यही है लोगों से, स्पोर्ट्स के नाम पे कम से कम आप भावनात्मक जुड़िए, ज़रूरी नहीं कि पैसे से जुड़िए। जी। बाकी एक आखिरी मैसेज अगर देना हो आपको खिलाड़ियों को, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मेरे हिसाब से क्रिकेट खेलना या कोई भी स्पोर्ट्स खेलना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक वक़्त तक आप समझदार भी हो जाते हैं कि हम इस लाइन में आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। तो समझिए उस चीज़ को कि मेरे अंदर पोटेंशियल है या नहीं, या मेरा बैकग्राउंड क्या है। क्रिकेट के हालात को आप सही देख रहे हैं, सामने से सारी चीज़ समझ में आ रही है, पूरे इंटरव्यू में उसी पे बात भी हुई है। तो उसको समझना होगा गहराइयों से, और गहराई से समझ के फिर आप आगे का फैसला कीजिए कि हमको क्या करना है। और उसके बाद अगर समझ में आता है कि हम ऊपर खेल सकते हैं, बड़े लेवल पे खेल सकते हैं, बिहार को छोड़ दीजिए। बिहार में आपका कोई फ्यूचर नहीं। बड़े-बड़े प्लेयर ने यहाँ से अपनी समझिए कि उम्र गुज़ार दी। हम तो अदने से प्लेयर, बहुत बड़े प्लेयर, बहुत कुछ नहीं जानते हैं हम, या बहुत बड़े अच्छे प्लेयर भी नहीं थे, लेकिन फिर भी जो अच्छे लेवल के प्लेयर थे, उन पे भी हमको बहुत अफ़सोस आता है कि वो प्रॉब्लम में आज बेचारे, किसी का बैकग्राउंड खराब है, किसी आज शशि शेखर जैसा बॉलर जो ऑकवर्ड एक्शन से बॉल डालता है, मेरा फ्रेंड है जहानाबाद का, इतना अच्छा बॉलर है, 1 साल खेला दूसरे साल बैठा दिया, क्यों बैठा दिया भाई? निक्कू सिंह जैसे बॉलर को आप बैठा दे रहे हैं, जो 130-35 फेंक रहा है बिहार से, बिना किसी ट्रेनिंग के, उस लेवल का ट्रेनिंग नहीं है, जैसे बीसीए को ट्रेनिंग देना होगा ना, आपको एक बीसीए लेवल की ट्रेनिंग तैयारी करानी है, तो आप उस लेवल की ट्रेनिंग दीजिए। उस तरह के प्लेयर को आप मौका नहीं दे रहे दोबारा, बहुत अच्छे-अच्छे प्लेयर ने दम तोड़ दिया। तो बाकी इसके अलावा अब आप तो क्रिकेट से मतलब ऑलमोस्ट समझिए कि आप कैसी उम्र हो चुकी है, लेकिन अब आप फ्यूचर में आपका कोई ऐसा क्या प्लान है, आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से अपना जीवन, क्योंकि आप जिस मकसद के साथ क्रिकेट में आए थे वो तो पूरा नहीं हो पाया बिल्कुल। क्रिकेट में, लेकिन इससे आगे क्या आपका कोई प्लान? देखिए अभी तो जैसे अब तो बात आ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, अब बात आ गई लायबिलिटी पे, माँ-बाप, बच्चे, बीवी, परिवार, हर चीज़ को देखना है, 40 के लगभग पहुँच चुके हैं। अब ये है कि अभी मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है, सब लोग जानते हैं, फर्नीचर से रिलेटेड, और बिज़नेस में ही कुछ न कुछ आगे अब करियर को सँभालना होगा, इसलिए कि अगर सिर्फ़ आप अपने ख्वाब को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा, तो शायद उस ख्वाब को पूरा करने में आपकी उम्र तो चली गई, आपके बच्चों पे असर ना आ जाए। अब मेरा फ्यूचर क्रिकेट नहीं, मेरा फ्यूचर मेरे बच्चे हैं, या जो भी इस एज ग्रुप में बच्चे, लड़के जो फेल्योर हो चुके हैं क्रिकेट के लाइन में, वो अब कुछ न कुछ करने की कोशिश करें। और हर चीज़ का हल है पैसा, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। अगर पैसा आप कमा रहे हैं तो आप अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं, अच्छे लेवल पे खिला सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी करा सकते हैं। तो अभी तो मेरा एक ही मोटिव है, पैसा कमाना और वो बिज़नेस करना। बिज़नेस के अलावा अब तो ये भी नहीं है, इतना शिद्दत के साथ हम लोगों ने क्रिकेट स्टार्ट किया था कि ना इंजीनियरिंग की है, ना एमबीए की है, ना कुछ भी वैसा कोई लेवल भी नहीं क्रॉस किया पढ़ाई में कि हाँ बहुत, अभी हम कहीं अगर किसी कम जॉब में जाएँ तो हमको 50,000 1 लाख रुपए का जॉब मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। अब एक ही रास्ता है, वो हकीकत ये है कि बिज़नेस करना है। लेकिन क्रिकेट से एक चीज़ और फ़ायदा हुआ कि
ज़िंदगी को कैसे बिताना है और डिसिप्लिन क्या होती है, बड़ों का आदर क्या होता है, सम्मान क्या होता है, कहाँ पे कैसे आपको बैठना है, बतियाना है, बात करना है, जो भी हो, ये चीज़ तो सीख गए, समझ गए। और अब तो बहुत अच्छी मतलब ज़िंदगी है, सब कुछ चल रहा है, अल्लाह के करम से, आपकी दुआ है, सब ठीक-ठाक से चल रहा है। मतलब कभी-कभी शेर भी याद आ जाता है कि इस मुफलिसी ने छीन ली लज़्ज़त ज़ुबान से, कि मेहनत का फल चखा भी तो मीठा नहीं लगा। मतलब क्रिकेट से भी पैसा कुछ इनकम है, लेकिन वो मज़ा नहीं, वो मीठापन नहीं है। तो मुफलिसी ने छीन ली लज़्ज़त ज़ुबान से, तो कहाँ से फल मीठा लगेगा? बिल्कुल, ये बिल्कुल। चीज़ थी। क्या बात है। तो अभी आप जिन्हें सुन रहे थे, ये आप इन बातों को सुन रहे थे, इन बातों में कितना दर्द छुपा हुआ है, इन बातों में कितनी गहराई है, जब आप इसको पूरा समझने का प्रयास कर रहे हैं, एकांत में इसको सुनने का प्रयास करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक क्रिकेटर जब इतना समय देता है क्रिकेट में, जब क्रिकेट से मोहब्बत करता है, अपने पूरे जीवन को लगा देता है, वैसे समय को लगा देता है जिस समय पे इंसान डिसीजन लेता है कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है, क्या तय करता है अपने जीवन को कि मुझे अपने जीवन को किस तरीके से जीना है। और उस समय पे जब एक बंदा क्रिकेट में अपने समय को गुजार देता है और उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाता है, तो उस समय पे क्या दर्द होती है, उसके बाद क्या जीवन में झेलना पड़ता है, वैसी कहानियों के साथ हम आपको इसलिए रूबरू कराते हैं कि ताकि जिस धारणा के साथ आप क्रिकेट में आ रहे हैं या किसी भी स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सोच और समझ कर आइए। जब आपके पास सक्षम है, आप उसको जानिए और समझिए कि हाँ, जब हम मेहनत करेंगे तो हमारे पिताजी भी हमारे लिए 10 लाख दे सकते हैं, या हमारे पिताजी भी हमारे लिए पैरवी कर सकते हैं। तभी आप बिहार जैसे जगह पे क्रिकेट खेलना शुरू कीजिए, अन्यथा आपको क्रिकेट खेलना है तो जैसा हमारे मेहमान बता रहे थे कि आप बाहर जाइए, वहाँ से क्रिकेट खेलिए, वरना आप क्रिकेट नहीं खेलिए। बाकी आप लोग को यह पॉडकास्ट कैसा लगा, आप लोग कमेंट में बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे वैसे लोग हमारे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं पर हमारा वीडियो को देख रहे हैं। तो वैसे लोग, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो आए वैसे मेहमान को हम हमेशा लेकर आते रहेंगे, जो हर सेक्टर से हम आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया।